अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है अब खैरियत से होंगे नाजरीन। जिस नेमत की हमने कदर नहीं की वो नेमत उठा ली गई, और जिस नेमत का इस्तेमाल सही नहीं हुआ इसका कोई बदल लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया तो अल्लाह ताला वो चीज़ वापस ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी कुव्वत गोयाई थी, आवाज़ की कुव्वत थी। जब से लाउड स्पीकर वगैरह इजाद हुआ इसमें बहुत इन्हितात आ गया है। इसी तरीके से जब ये सवारियां नहीं निकली थी तो इंसान के अंदर चलने की बड़ी ताकत थी। एक एक आदमी 20-20 और 30-30 कोस चला करता था और एक जगह से दूसरी जगह बगैर सवारियों के लोग पहुंच जाया करते थे। लेकिन जब से ये सवारियां ईजाद हुई इस वक्त से अल्लाह ताला ने चलने की ताकत सल्ब कर ली, अब बहुत कम कर दी। इस तरीके से अब जिस चीज को भी देखें, जिन मुल्कों में घोड़ों की कदर नहीं, ऊंटों की कदर नहीं है, वहां उनकी नस्ल खत्म होती जा रही है या खत्म हो गई है। मुल्क अरब का घोड़ा मशहूर था, अदब और शायरी में दाखिल और ज़र्ब अल-मसल है, बल्कि बाज़ ज़बानों में अरब के मानी घोड़े के हैं। लेकिन जो हजरात अरब जा चुके हैं हज के मौके पर या किसी और मौके पर, उन्होंने सफ़र किया है, इनको मालूम है और वो शायद दे देंगे कि घोड़ा गोया मुल्क अरब से नापैद हो गया है। अब घोड़ा नजर नहीं आता। ऊंट जो वहां सवारी का वाहिद जानवर था और उसको रेगिस्तान का जहाज कहते थे, बार बर्दारी और नक्ल हमल के लिए जिस पर सबसे ज्यादा एतमाद था और जिसके मुताल्लिक कुरान शरीफ में भी तज़किरा है, हदीसें भी भरी हुई हैं। नाजरीन, तारीख और हालात की किताबें भी इसके वाक़यात से लबरेज हैं और सारा हज इस पर हुआ करता था। जदा से मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा इसी पर जाया करते थे और मक्का मुअज़्ज़मा व मनी अरफात इस पर जाते थे, फिर वापस आते थे। सारे मनासिक इसी पर अदा होते थे। आज इन ऊंटों का हाल ये है कि आपको तबर्रुक के तौर पर यानी जियारत जैसे होती है वैसे आपको जियारत होगी। कुछ बदो आपको ऊंटों पर नजर आएंगे जो अरफात आमनी जान, तो इस मौके पर मौजूद लोग इशारा करेंगे जैसे कोई तोहफा होता है कि देखें जी वो ऊंट जा रहा है। जैसा कि कहते हैं शहर में ऊंट, वो शहर में ऊंट हो या ना हो, अरब में ऊंट हो गया। यानी अरब में ऊंट निकले तो उंगलियां उठ जाती हैं, देखें ऊंट जा रहा है। क्यों? इसलिए कि ऊंट की कदर नहीं की। मोटरें और तेज रफ्तार सवारियां ईजाद हो गईं तो ऊंटों की नस्ल तकरीबन खत्म होती जा रही है और ताज्जुब नहीं कि किसी जमाने में ऊंट देखने को भी ना मिले, दवा के लिए भी ना मिले। तो हमारी नाकदरियों की एक सजा ये हो सकती है कि अल्लाह ताला माह रमजान की दौलत से महरूम कर देता, और रमजान तो रहता इसलिए कि वो बहरहाल हिजरी साल का एक महीना है, लेकिन इसकी वो बरकतें खत्म हो जाती, इसमें अमल करने का वो सवाब ना रहता। नाजरीन, जैसा कि अब जानते हैं कि माह रमजान में एक नेकी करने का सवाब 700 गुना तक है, इससे भी ज्यादा मिलेगा, ये हमारा ईमान है। तो नाजरीन, ये सब बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी बरकतें अता की हैं, जो भी हमें नेमतें अता फरमाई हैं, हमें उनकी कदर करना चाहिए। अगर हम उनकी कदर नहीं करेंगे तो नतीजे के तौर पर हम उन नेमतों से महरूम हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला की नेमतों की अहमियत को समझें और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें ताकि इसकी रहमतों, उसकी बरकतों का नुज़ूल और ज़्यादा हो। आज मुआशरे में इस वक्त जो परेशानी और मसाइल हैं, उनकी बड़ी वजह हमारे शुक्रगुजारी वाले रवैयों का ना होना है। हमें अल्लाह ताला से रुजू करना होगी और अपनी रूहानी जिंदगी को मजबूत करना होगा। नाजरीन, आज की वीडियो का खुलासा ये है कि हमें अल्लाह ताला की जानिब से दी हुई हर नेमत की कदर करना चाहिए
اور ہر کسی نعمت کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں امن اور سکون آئے۔ ناظرین، آج ہر شخص پریشان ہے اور مسائل کا شکار ہے۔ ان تمام پریشانیوں کا حل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا اور خود کو اس کے شکر گزار بندوں میں شمار کروانا ہے۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو کے آپ کی زندگی پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔